हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू विंग्स उड़ान। सबसे पहले आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो गाइस, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द बैंकिंग एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली जेके बैंक पीओ एज वेल एज बैंकिंग एसोसिएट, बिकॉज वो आने वाला है। उसके लिए मैंने बोला वीडियो लाऊंगा, ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस देखेंगे पहले कि बैंकिंग एग्जाम्स का क्या सिलेबस है, बिकॉज बहुत सारे बिगिनर्स भी अब जुड़ेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। फिर हम देखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहले प्रीलिमिनरी को क्वालिफाई करने के लिए, देन मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, फिर उसके बाद इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू के सेशंस तो हम बाद में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो पे अब हमने इसके ऊपर बात करनी है, तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। देखो गाइज, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हमें प्रीलिमिनरी एग्जाम देना है तो उसमें हमारे 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जो कि है रीजनिंग, दूसरा मैथ्स जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज इंग्लिश। और मेंस में जाकर कुछ बैंकिंग एग्जाम्स में कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी होती है प्लस जनरल अवेयरनेस, और जो जेके बैंक का हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, कंप्यूटर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी, आपकी जनरल अवेयरनेस थी। तो वो सब चीज़ें होती है। अभी हम पहले प्री की बात करते हैं, साथ साथ फिर मैं मेंस के बारे में बताऊंगा। देखो, प्री का सिनेरियो क्या होता है, मैंने यहाँ पर राइट साइड आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दिया है। प्री में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सेक्शंस हैं। तीनों में जो टाइम हमें जो दिया जाता है, तीनों के लिए 20-20 मिनट। इसका मीनिंग यू कैन नॉट स्विच इन बिटवीन द सेक्शंस, स्विच नहीं कर सकते। जो सेक्शन पहले खुल गई आपको वही करनी पड़ेगी। 20 मिनट तक कुछ और क्वेश्चन आप नहीं कर सकते किसी और सेक्शन से। तो क्वेश्चंस कितने हैं, मैथ्स में 35, रीजनिंग में 35 एंड इंग्लिश में 30, टोटल करेंगे तो 100 मिलेगा। तो ये है प्री का सिनेरियो। अब बैंकिंग सेक्टर में यही सिनेरियो चल रहा है। जेके बैंक में जो पहले एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी यही था, और आने वाले एग्जाम में भी यही होगा। ठीक, अब वो बात की है कि सर क्लर्क के लिए जो पहले प्री ही रखा था अब भी वही होगा या मेंस भी होगा उसमें, वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, मैं पहले कैसे बता सकता हूँ। रीजनिंग के सिलेबस पे आते हैं। देखो, रीजनिंग का जो सिलेबस है, सबसे पहला एंड द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या रहता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके कुछ कोड्स होते हैं, फिर कुछ उनके साथ रिलेशन में कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग पूछता है। बट ये कोडिंग डिकोडिंग 2 टाइप की होती है। एक हो गया चाइनीज़, कुछ स्टेटमेंट्स उनके कोड्स दिए हैं, कंपैरिजन करके हम निकालते हैं आंसर। और नेक्स्ट जो है एडवांस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग, जिस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग हमारा बैंकिंग एग्जाम्स में मैंने आपको बताया चाइनीज़ भी होता है, एडवांस भी होता है। अगर मैं प्रीलिमिनरी की बात करूँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में पहले प्रीलिमिनरी की बताऊँगा। तो कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिमिनरी में हमारे पास आता है भाई 5 नंबर का, और हर एक प्रीलिमिनरी एग्जाम में ये होता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। दूसरा अगर मैं बात करूँ सिलोगिज्म, जो वेन डायग्राम, मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी भी है, हालांकि अब मैं 0 से दोबारा से शुरू करने वाला हूँ। तो सिलोगिज्म इंपॉर्टेंट है। सिलोगिज्म भी जब एग्जाम में आता है तो 5 सवाल अपने साथ लेकर आता है। अब बात आती है सर सिलोगिज्म का बेसिक लेवल है कि एडवांस लेवल भी है। देखो, अभी तक 95% ऑफ एग्जाम्स में सिलोगिज्म बेसिक से पूछे गए हैं, बट एक बार IBPS PO 2016 में रिवर्स सिलोगिज्म भी आया था। अब उसके बाद क्या हो गया कि किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया, 2016 में पूछा गया था, बड़े कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया। जब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्या पता पूछ लिया जाए। तो हम रिवर्स सिलोगिज्म के ऊपर भी हम बात करेंगे, बिकॉज यूट्यूब में तो काफ़ी टाइम होता है, हम बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, बना सकते हैं। तो समझ रहे हो आप, सिलोगिज्म का भी बेसिक लेवल, एडवांस लेवल। एडवांस में क्या, रिवर्स सिलोगिज्म। फिर बात आ जाती है हमारी इनइक्वालिटी की। अब इनइक्वालिटी देखो, जिसमें लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल्स आप देखते हो, प्रीलिमिनरी में इनइक्वालिटी 5 नंबर का आता है, कितना इंपॉर्टेंट है। और इसकी फॉर्म क्या है, एक तो बेसिक, दूसरा कोडेड इनइक्वालिटी भी होती है। अब डिटेल में तो जब हम इसके लेक्चर शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्लड रिलेशन। देखो भाई, ब्लड रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में प्री में 3 सवाल इसके रहते हैं, बेसिक लेवल के भी होते हैं, कुछ शॉर्ट पजल भी बना देता है उस पर, और कोडेड ब्लड रिलेशन भी है। कोड्स के ऊपर ब्लड रिलेशन पूछे जाते हैं। या एक सवाल दिया जाता है, SBI क्लर्क 2019, SBI PO 2019, यहाँ पर कोडेड ब्लड रिलेशन फर्स्ट टाइम पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेंस में भी आता है, मैंने बताया। अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्री की बता रहा हूँ। देन प्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की मैं बात करूं तो टीचर जो है वो आपको बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चंस करवाएगा, जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं सही भी है, बट मैं बताऊं 2018 के IBPS PO में इसका एडवांस लेवल भी पूछा गया, जो कि फिर अब हम जो हमारे ऑफलाइन बैचेज होते हैं वहाँ पर भी पढ़ाते हैं। मैं यूट्यूब पे भी उसके ऊपर लेक्चर करूँगा। एडवांस लेवल इसका इंपॉर्टेंट था, हालांकि 3 ही सवाल थे बट इंपॉर्टेंट था। तो ये आ गया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें क्या होता है कि कुछ लेटर्स, कुछ कोड्स, लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट एंड 15th सिंबल पूछ लिया जाता है, फ्रॉम द राइट एंड कुछ 17th पोजीशन पे क्या है ये पूछ लिया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर विस्तार में बात करेंगे आगे। फिर आ जाता है हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग के यार एग्जाम में प्री में ही सवाल दिखते हैं 2, 1 2 1 2, मेंस में भी आएंगे तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ये एक नॉर्मल चैप्टर है, छोटा ही है, इसमें कोई बेसिक एडवांस नहीं है, सिंपल जो क्वेश्चंस रहते हैं एक ही टाइप के हैं। देन आ जाता है एक ऐसा टॉपिक जिससे स्टूडेंट वाकई में डरता है, दैट इज़ मशीन इनपुट आउटपुट। बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे को फोबिया है बिकॉज उस वे में उसको समझाया नहीं जाता जिस वे में ये चीज़ से समझनी चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए। मैंने खुद पर्सनली देखा है डिफरेंट टीचर्स की क्या अप्रोच है इस पर। यकीन मानिए जिस अप्रोच से हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कोई डर नहीं रहता उनका, सब फोबिया दूर हटता है। और मैं चाहूँगा ये अप्रोच बाकी टीचर्स जो हैं वो भी इसको फॉलो करें, आप सभी स्टूडेंट्स भी इसे फॉलो करें। मशीन इनपुट आउटपुट बेसिक, बेसिक का मीनिंग ये नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चंस, बेसिक मीन्स कि आमतौर पे जो पूछा जाता है। एडवांस मीन्स कि अब उसका अपर लेवल भी आ गया, हायर लेवल भी आ गया। तो बेसिक तो ये पूछता है। एडवांस में पीओ में बहुत बार 2-3 बार देखा गया, SBI में, IBPS के पीओ में कि इसका एडवांस लेवल भी आया है। देखो प्री में अगर तो ये आएगा तो ये 5 नंबर का आएगा, हालांकि ये कम देखा जाता है और वो भी बेसिक लेवल कम देखा जाता है। तो इंपॉर्टेंट तो बहुत है। मेंस में 5 नंबर का आया तो सोचो 5 नंबर आपको बाकी कितने स्टूडेंट्स से आगे लेकर जाएंगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं वो ये बताऊंगा पहले आपको, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस होती है। इसके भी 2 लेवल है, एक आ गया बेसिक, दूसरा आ गया एडवांस्ड। प्रीलिमिनरी में डायरेक्शन सेंस के ऊपर नियर अबाउट 3, मैं डायरेक्शन सेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से चलो रब कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो प्रीलिमिनरी में इसके 3 सवाल जो है वो पूछे ही जाते हैं, और मेंस में भी आता है, ये पजल्स की फॉर्म में भी आता है, नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे राम इज गोइंग 12 मीटर्स टू द नॉर्थ साइड देन टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर कुछ पूछेगा आपसे, शेडो वाले क्वेश्चंस है इस पे, क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बने रहो बस। फिर उसके बाद आ जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हार्ट ऑफ रीजनिंग, दैट इज पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ये हार्ट है, ये दिल है रीजनिंग का, इतना इंपॉर्टेंट है यकीन मानो कि अगर मैं पीछे वाले एग्जाम्स की बात करूं, बहुत बार ऐसा देखा गया है, आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस इन प्रीलिमिनरी इन रीजनिंग 25 क्वेश्चंस वर ऑफ पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट है। जेके बैंक पीओ जो पहले एग्जाम हुआ आपने देखा, मेंस में सवाल पूछे गए, उसके प्री में कितनी पजल्स आई थी, बच्चा फिर फोबिया आ जाता है, पैनिक करता है कि इतनी पजल्स कैसे सॉल्व करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रीलिमिनरी की बात करूं तो 10 से 15, इट मीन्स 2 से 3 पजल्स पूछी जाती हैं, और फिर हर पजल पे 5 सवाल। और लास्ट में हमारे पास रह गया ये 3 चैप्टर्स। ये तीनों चैप्टर्स जो हैं ये थ्योरेटिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, और लगभग 2 सवाल आ जाएंगे इन तीनों में से कुल मिला के। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कुछ स्टेटमेंट दी जाएगी, कुछ अजम्पशंस पूछेगा आपसे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएगी, पूछेगा क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, एंड काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट मीन्स कि 2 स्टेटमेंट दी होगी, बोलेगा बताओ क्या काज है, क्या उसका इफेक्ट है, इनमें रिलेशनशिप क्या है, काज इफेक्ट की रिलेशनशिप है या नहीं है, तो ये आता है। तो ये मैंने ओवरऑल आपको सारा सिनेरियो बताया रीजनिंग का। जस्ट अ सेकंड, मुझे बैटरी का एक बार देख लीजिए, काफ़ी है। तो ये सारा मैंने आपको सिनेरियो बताया रीजनिंग का। तो रीजनिंग का सिलेबस इस रिस्पेक्ट में है। अभी मैंने प्रीलिमिनरी के मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, स्ट्रेटेजी पे मैं अभी थोड़ी देर के बाद आता हूँ। पहले हम मैथ्स का सिलेबस देखते हैं कि क्वांट का सिलेबस क्या है, फिर हम इसकी स्ट्रेटेजी पर आते हैं। आइए मूविंग ऑन टू क्वांट। देखो क्वांट में मैंने इसी ऑर्डर में लिखे हैं चैप्टर्स के नाम, जिस ऑर्डर में आपको सॉल्व करने चाहिए, हिट करने चाहिए। सबसे पहले क्वांट में आ जाता है सिंप्लीफिकेशन। ये 5 से 10 नंबर का प्री में दिखता है।
अगर मैं पीओ की बात करूं तो 5, अगर मैं क्लर्क की बात करूं तो 10। सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या आना चाहिए, बोर्ड मास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किस चीज को पहले करना है। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत बार फेसबुक में, इंस्टा में मैं क्वेश्चंस देखता रहता हूँ, पोस्ट करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं दूसरे का, बिकॉज ये क्योंकि बोर्ड मास है, आप इस पर वर्क करते हो, आपको आना चाहिए, तो फिर इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। ठीक, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो, बट ये जो फालतू की आपको पोस्ट फेसबुक वगैरह आगे पीछे दिखती है, इनसे दूर हटो यार। आप घर बैठ के जो आपके पास जेन्युइन मीडियम्स हैं उनसे पढ़े। ठीक, तो सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास के ऊपर आते हैं, जैसे 3 × 4 - 6 + 7 = टू हाउ मच। फिर इसमें स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। स्क्वेयर रूट एंड क्यूब रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वेयर रूट एंड क्यूब रूट विदिन 3 to 5 seconds. Definitely I will make a video on it. I already uploaded a video how to find the cube root of a number on Neve comparative classes. That is our other channel जो academics के ऊपर है। फिर आ जाता है अप्रोक्सीमेशन। देखो अप्रोक्सीमेशन के भी 5 सवाल होते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में दोनों से एक चीज होती है, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, डिफरेंट शिफ्ट्स में, किसी में सिंप्लीफिकेशन, किसी में अप्रोक्सीमेशन। देन आ जाता है हमारे पास नंबर सीरीज, इस पे भी 5 सवाल होते हैं। नंबर सीरीज 2 टाइप की है, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। आमतौर पे ये देखा गया है मिसिंग इजी होती है तो इसलिए वो प्री में और क्लर्क में पूछी जाती है, रॉन्ग डिफिकल्ट होती है इसलिए वो पीओ के प्री में चलो पूछ भी लेगा बट मेंस में वो पूछता है। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग पे बहुत प्रैक्टिस चाहिए। देन कम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो बचपन में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ऑल्दो दैट मेथड वाज लॉन्ग, here we will definitely share with the short tricks of this quadratic equation. 2 इक्वेशंस है, एक x में है, एक y में है। x जो रूट्स निकालने हैं आपने, y के रूट्स निकालने हैं, मीन्स वैल्यू निकालनी है। देन यू हैव टू कंपेयर दीज 2 वैल्यूज एंड डिटरमाइन वेदर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, और x इज इक्वल्स टू y और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वन एंड द सेम थिंग। तो ये चीज़ें पूछी जाती है। आप x और y की वैल्यूज निकालोगे, फिर उनको कंपैरिजन करोगे। बच्चे वैल्यूज निकालने के बाद कंपैरिजन करने में इशू करते हैं, नहीं कर पाते। मैंने बहुत बार देखा, बिगनर्स के लिए डिफिकल्टी है। मैं आपको बताऊंगा किस वे में कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट, हार्ट ऑफ रीजनिंग, दैट इज पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, एंड द हार्ट ऑफ मैथ्स, दैट इज DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीलिमिनरी की बात कर रहा हूँ मैं, ये 10 to 15 मार्क्स का आपको क्लर्क और पीओ में दोनों में दिखने वाला है, प्रीलिमिनरी में इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मिसलेनियस को छोड़ के, वो चीज़ें जिसको पहले हिट करना है। आउट ऑफ 35 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 25 मार्क्स जो होंगे वो इन सेक्शन से होने वाले हैं, और बाकी जो 10 नंबर होंगे वो मिसलेनियस से होंगे। अब मिसलेनियस में क्या होता है, हर एक सेक्शन से एक एक सवाल, लगभग किसी सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं। हर एक सेक्शन से लगभग एक एक सवाल जो है वो इन्होंने पूछना ही है। अब वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस सेक्शन से जो है मिस करते हैं, वो इन पर डिपेंड करता है। तो देखो मैथ्स का जो बेसिक है, पहला चैप्टर दैट इज परसेंटेज। अगर आपको ये चीज़ें समझनी भी है तो परसेंटेज आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो देयर आर 2 चैप्टर्स जिनका कोई इसके साथ रोल नहीं है, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। मैं उसके बारे में भी यहाँ पर लिख देता हूँ, आई थिंक यहाँ पर मिस हुआ है 14th। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। एंड 15th कहाँ पे लिखूँ, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, 15th इज प्रोबेबिलिटी। तो ये 2 चैप्टर्स जो है विदाउट परसेंटेज भी सॉल्व हो सकते हैं। आई ऑलरेडी अपलोडेड कंप्लीट चैप्टर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑन दिस चैनल, यू कैन व्यू इट। अब मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप कभी भी देख सकते हैं। ऑल्दो बिल्कुल अगर कोई बिगिनर है तो उसे परसेंटेज से शुरू करना चाहिए। देन कम्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन विल ऑल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। देन कम्स प्रॉफिट एंड लॉस, शॉपकीपर पढ़ा आपने, SP, CP, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस, वो सब आएगा इसमें। देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चा सिंपल इंटरेस्ट इजी लगता है, कंपाउंड डिफिकल्ट लगता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है ना, यकीन मानिए मैं इसे इजी करके बताऊंगा आपको, मैं पहले भी करता आया हूँ, अब फिर करेंगे हम।
और जो आप बैंक में पैसा जमा कराते हो ना, जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये सब बात करेंगे। एक एग्जांपल दे दूं, मान लो आपने 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा करवाए, तो 1 साल के बाद वो 11,000 हो गए एग्जाम्पल के तौर पे, और अभी आप लेने नहीं गए, फिर बैंक क्या 10,000 पे ही अगले साल इंटरेस्ट देगा या 11,000 पे देगा? ऑब्वियसली 11,000 पे। जो आपने 1,000 इंटरेस्ट पहले कमाया उस पर भी इंटरेस्ट देगा। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। करेंगे बात। देन कम्स मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज एवरेज में मिक्सचर एंड एलिगेशन का बहुत यूज है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा एवरेज। एवरेज को शॉर्टकट करने के लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस सब्ट्रैक्शन मेथड, इंपॉर्टेंट वन। फिर ये 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स। जिसने टाइम एंड वर्क अच्छे से समझा उसके लिए पाइप्स एंड सिस्टम्स बहुत इजी होगा। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चंस, एग्जैक्टली सिर्फ टाइम एंड वर्क में कुछ लोगों की बात की जाएगी, पाइप्स एंड सिस्टम्स में पाइप की बात की जाएगी। टाइम एंड वर्क में पॉजिटिव वर्क ही होता है, पाइप्स एंड सिस्टम में पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी हो सकता है अगर आप पानी को बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि पाइप से पानी अंदर भी जाता है बाहर भी आता है। डिटेल्ड बात करेंगे हम इस पर। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। यस, नो इश्यूज। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, अभी मैं बताऊँगा बेसिकली क्या हुआ। इससे पहले मैंने ये इसी सेक्शन के ऊपर पूरी वीडियो बनाई और फिर मैंने देखा राइट साइड से माइक बाहर हो गई थी, वो अंदर प्लग इन ही नहीं हुई थी। मैंने पूरा 1 आवर लगाया, वीडियो बनाई, प्लग इन ही नहीं हुई, बैटरी बीच में बंद हो गई। तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब मुझे दोबारा से ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इवन किरणजीत सर ने भी वीडियो बनाई तो यहाँ पे बेसिकली लाइट बंद हो गई सारी, तो हमने वेट किया, मैं दोबारा आया हूँ इस पर। जितनी मेहनत हो सकती है हमसे हम करेंगे, लॉकडाउन पीरियड के दौरान, लॉकडाउन पीरियड के बाद, हर समय पे। अब आप हमारे साथ जुड़े हो, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और मुझे ये चीज़ें करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। जिस चीज़ में इंसान को इंटरेस्ट हो वो करने से इंसान कभी पीछे नहीं हटता। ये मेरा वादा है आपके साथ। नेक्स्ट कम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। देखो ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये तीनों 1 बाय 1 जाते हैं। सबसे पहले आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस समझना है, जिसमें तीनों के अलग अलग फॉर्मूलेज आएंगे, शॉर्टकट्स आएंगे। देन कम्स प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। देखो जब स्पीड, टाइम, डिस्टेंस समझ जाओगे तो ट्रेन्स के ऊपर भी क्वेश्चंस सेम यही बनने हैं। ट्रेन की भी तो स्पीड होती है, ट्रेन भी तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ट्रेन भी तो टाइम लगेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो ये सब चीज़ें आएंगी। देन कम्स बोट्स एंड स्ट्रीम्स। सेम बोट्स एंड स्ट्रीम में भी यही अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ऑल दो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का ही यूज होना है। वी हैव ट्रिक्स, वी हैव शॉर्टकट्स, वी विल शेयर विद यू। क्लियर? देन कम्स प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। अब जैसे मदर फादर की एज दी है तो बच्चे की एज पूछ ली, कुछ रिलेशन देके, इनडायरेक्ट रिलेशन, कुछ डायरेक्ट रिलेशन, एजेस पूछेगा, तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस इंपॉर्टेंट वन। वी हैव शॉर्ट ट्रिक्स फॉर एवरी चैप्टर। एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताया, एंड प्रोबेबिलिटी भी मैंने बताया, ऑल्दो इनसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछता है और वो भी मेंस में। एंड द लास्ट वन इज मेंसुरेशन, जिसमें मैंने सर्कल भी किया है। सर्कल करने का रीज़न क्या है? बिकॉज मेंसुरेशन से आमतौर पे सवाल पूछे ही नहीं जाते। एक सवाल कभी कभी पूछ भी लेगा। अभी मेंसुरेशन क्या हो गया, वही क्यूब, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, डिटेल्ड में एसएससी में ये पूरा होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। बैंकिंग में नहीं होता, एक सवाल पूछता है, तो क्यों इस पे फिर टाइम वेस्ट करना? बिकॉज ऑलरेडी आपके पास मैथ्स में 20 मिनट्स है, एंड आई कैन एश्योर यू कि 20 मिनट्स में 35 सवाल कोई भी नहीं कर सकता। इवन मैं भी जाऊंगा तो एग्जैक्टली 35 सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज टाइम लिमिट है। मेरे को आते जरूर होंगे बट मैं कर नहीं पाऊंगा। और अगर आपको कोई बोलता भी है ना, यार मैंने 35 सवाल मैथ्स में सॉल्व किए, यकीन मानिए वो झूठ बोल रहा है आपको चिढ़ाने के लिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई ए कहीं से आ गया हो, कैसे किए उसने, मैं नहीं जानता, बिकॉज नहीं है पॉसिबल। जितनी मर्जी स्पीड हो, 35 क्वेश्चन मैथ्स में करना इम्पॉसिबल है। क्लियर? देन कम्स रीजनिंग। चलो ये तो मैंने आपको बताया पहले भी। तो मेंसुरेशन का आपको आइडिया क्लियर हो गया। ऑल्दो मैं इस पर भी वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज एसएससी के स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि मेंसुरेशन पे वीडियोस आए। आई विल अपलोड दोज वीडियोज ऑल्सो। तो ये सारा सिलेबस मैंने आपको मैथ्स का बताया। देन कम्स इंग्लिश एंड जीएस। इस पर थोड़ा सा नज़र ज़रूर मारते हैं, शॉर्ट में करेंगे। इंग्लिश में एरर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। सेंटेंस दिया होगा, आपसे पूछेगा बताओ इसमें एरर क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। एक सेंटेंस है, शुरुआत उसकी डिस्पाइट ऑफ गोइंग देयर, ही वेंट देयर, तो बताओ एरर क्या है। तो शुरू में एरर क्या आ गया, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के साथ आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे एरर्स हैं जो मैंने एग्जाम जब दिए
और जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ बच्चों को पढ़ाने के बाद मुझे आइडिया हो गया कि 10-15 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे एग्जामिनर बार बार वही एरर्स देगा आपको। बहुत बार देखा मैंने THERE देयर, THEIR, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, इस पे सवाल देता है। बहुत ऐसी चीज़ें जो बार बार रिपीट होती है वो सब शेयर करेंगे। क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, पैरा दिया होगा, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। देन डबल फिलर्स, पैरा दिया होगा या फिर हो सकता है पैरा ना भी दिया हो, एक सेंटेंस दे दिया हो, 2 जगह ब्लैंक्स होंगे, उनको फिल करना आपने। देन कम्स कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज पैसेजेस। इसको भी मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है जिसमें आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर आप इंग्लिश पैराग्राफ से शुरू करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से शुरू करोगे, 15 मिनट उस पर दे दोगे, बाकियों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आप पैनिक करोगे। तो इट्स बेटर बाकी सेक्शन से पहले शुरू करो, कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में रखो, सो दैट आप जल्दी जल्दी रीड करके भी आंसर दे दो। ये चीज़ें होती है। स्ट्रेटेजी पे मैं आऊँगा। देन जनरल अवेयरनेस जो मेंस का है, उसमें मुझे लगता है ये अवेयरनेस आपको शायद शो नहीं हो रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस आती है, आरबीआई की जो गाइडलाइंस, रूल्स, डिफरेंट बैंक्स, टैगलाइन, स्कीम्स, बहुत कुछ है। देन स्टैटिक अवेयरनेस, वो स्टैटिक क्या होता है जो बदल नहीं सकता। जैसे मैंने बोल दिया कि रशिया और कतार 2018 और आई थिंक 22 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे होना था, 18 का और 22 का होगा, तो चेंज नहीं हो सकता। फिर ओलंपिक्स कहाँ होने हैं पहले डिसाइडेड होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। ये सब स्टैटिक हो गई, स्टैटिक नॉलेज। सेंसस आता था इसमें, अब 2011 में सेंसस हुआ था, अब 21 में होने वाला है। 21 का जो सेंसस है वो 2020 की एंडिंग से शुरू हो जाएगा। तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता ना, सेंसस की जो हमारे पास वैल्यू थी उस समय की, तो वो उस समय की कैसे चेंज होगी। बाद में आके कुछ लोगों की डेथ होती है या वो एक अलग बात है, उस समय की वैल्यू तो कांस्टेंट है, समझ रहे हो आप। फिर आरबीआई कब बना, आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो आमतौर पे ये चीज़ें चेंज नहीं होती। फिर बैंकिंग अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें वो भी आता है, ये मर्जर्स जो हुए बैंक के और जो आने वाले टाइम पे और होंगे। स्टैटिक हो गया। करंट अफेयर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, यू हैव टू लर्न एंड रीड द करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 5 to 6 months। आमतौर पे ये सिनेरियो था सिर्फ 3 ही महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाते थे, बट अब करंट अफेयर्स जो है वो लगभग 5 से 6 महीने के पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवरऑल सिनेरियो था सिलेबस का विद रिस्पेक्ट टू रीजनिंग, मैथ्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंग्लिश। वन मोर थिंग कि सर बताओ मुझे कि यार इंग्लिश का क्या सोल्यूशन है सर, कहाँ से पढ़े हम, बहुत बच्चे पूछते हैं। मेरी नॉलेज में अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो इंग्लिश का एक सोल्यूशन बताऊंगा, एकमात्र सोल्यूशन, दैट इज न्यूज़पेपर रीडिंग। आपको न्यूज़पेपर रीड करने हैं, ये मैटर नहीं करता आप कौन सा न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, क्योंकि बदे बोलते हैं हिंदू पढ़ना है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर ले लेते हैं और यकीन मानो वो पूरा पढ़ते ही नहीं है। मैं ये डैम श्योरली बोल सकता हूँ, इवन मैं पढ़ने बैठूंगा 3 से 4 घंटे लगेंगे, रोज़ तो नहीं मैं दे सकता। डेली एक सेशन उठाओ, ट्रिब्यून उठाओ, आपकी न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट बनाओ। इसलिए नहीं कि एग्जाम है, इसलिए कि आपको मजा आ रहा है, आप ये देख रहे हो कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स के साथ आप रिलेट करोगे, आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा सेंटेंस रीड करते हुए यार इसमें एरर क्या है। ये सब चीजें तब होगी जब न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट होगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि पेपर आ रहा है, इसलिए क्योंकि आपको इसमें मजा आना चाहिए। मैं सुबह उठ के 5 से 6 बजे जैसे न्यूज़पेपर आता है मैं रीड करता हूँ। वाई, मेरी अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है, मैं क्यों रीड करता हूँ, बिकॉज मुझे जानना है यार कल क्या हुआ। हर चीज़ फेसबुक वगैरह में नहीं मिलेगी आपको, न्यूज़पेपर में मिलती है। और ऑफिशियल चीज़ें आती है, फेक न्यूज़ तो फेसबुक पे आपको मिलेंगी, वो यहाँ नहीं मिलती है। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग, देन इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। जस्ट अ सेकंड, क्लियर, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, सिलेबस बताया, रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश जनरल अवेयरनेस का। इसके लिए क्या है, इसके लिए कैसे पढ़ना है ये हम बताएंगे आगे आने वाले टाइम पे। अब मैं आता हूँ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को हिट करने की। फर्स्टली टू क्लियर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस की तो हम बाद में बात करेंगे, प्री कैसे क्लियर करना है। देखो यार, पहले मैंने बताया जो सेक्शन खुलेगी आप वही सॉल्व कर सकते हो, ठीक। आमतौर पे रीजनिंग खुलती है हमेशा, आमतौर में मैंने देखा है। आप स्विच तो कर ही नहीं सकते, सेक्शंस को विद इन सेक्शन आप स्विच नहीं कर सकते। जो सेक्शन खुल गई, जितने क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, ऐसा ही है ना। अगर मैं प्री की बात करूं,
देखो रीजनिंग, मैंने बोला मैथ्स में 35 क्वेश्चंस नहीं कर सकता कोई, बट आई कैन ऑल्सो एश्योर यू दैट रीजनिंग में 35 के 35 सवाल 20 मिनट में हो सकते हैं और उसके बाद 1-2 मिनट बच भी जाएंगे। बहुत बच्चों ने लिए हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लिए, इवन मेरे खुद के इन एवरी अदर एग्जामिनेशन जो मैं अपने टाइम पे देता था, तो उसमें 35 नंबर मेरे रीजनिंग में आए हैं। इवन आप चाहोगे मैं आपके साथ वो मार्कशीट्स जो हैं वो भी शेयर करूँगा, जस्ट टू मोटिवेट यू। मुझे किसी को प्रूफ नहीं देना, जस्ट टू मोटिवेट यू, कि आपको पता चले कि ऐसा हो सकता है यार, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं प्रीलिमिनरी की बात करूँ तो मैक्सिमम स्कोर जो मैंने अभी तक कभी भी हिट किया होगा, प्री की बात करूँ अगर मैं, आउट ऑफ 100, तो जितना मुझे याद है दैट वाज 95.75, इतना था, 95.75। आप चाहोगे मैं वो मार्क लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा, जस्ट टू आपको दिखाने के लिए कि भाई इतना स्कोर किया जा सकता है, बच्चे करते हैं। आजकल तो 97, 98 भी चाह रहे हैं, हो सकता है। बट वो 97, 98 क्यों? मैंने बोला मैथ्स में तो आपको पूरे नंबर मिल ही नहीं पाएंगे, बिकॉज पूरे क्वेश्चन ही नहीं हो सकते। वो इतना नंबर इसलिए भी चल जाता है, एक्यूरेसी के नंबर नहीं होते, नॉर्मलाइजेशन के नंबर होते हैं। होता ना कुछ शिफ्ट्स में इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ में डिफिकल्ट आ जाते हैं, फिर बच्चा बोलता है सर मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है, मेरी शिफ्ट में तो ये वाली चीज़ें आ गई, उसमें तो ये आई नहीं, वो तो ये ईजी था। तो फिर बैंकिंग सेक्टर को पता है यार कि अगर ऐसा है तो बाकी बच्चों को जिनका डिफिकल्ट हुआ एग्ज़ाम, उनके मार्क्स में एडिशन करते हैं 2 से 3 नंबर की। होता है ऐसा, मेरे साथ खुद बहुत बार हुआ है। मुझे याद है एक बार मैंने मैथ्स में 25 क्वेश्चंस किए थे, बट मेरा स्कोर 28 आया था। ये होता है, बिल्कुल होता है। एक्यूरेसी के नंबर नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के नंबर है। टीचर्स गलत मैसेज भी कन्वे करते हैं, एक्यूरेसी के नंबर है। एक्यूरेसी के कैसे नंबर दे सकता है? मान लो किसी ने 10 सवाल किए, 10 के 10 सही है, किसी के 20 सवाल किए, 20 के 20 सही है, तो फिर वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा किसको ज़्यादा नंबर देने हैं एक्स्ट्रा? 10 वाले ने भी पूरे की एक्यूरेसी फुल, 20 की भी फुल, तो किसको कितने नंबर देगा? ऐसा नहीं है, नॉर्मलाइजेशन है। ठीक, तो अब देखो रीजनिंग में मैंने बोला पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा सेक्शन है जिससे शुरुआत आप रीजनिंग की बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो गलती कर रहे हो, बिकॉज अगर शुरू में ही आपको वो फ्लो नहीं ना मिला, पजल सॉल्व नहीं ना हुई, टाइम दे दिया आपने, आगे के लिए गड़बड़ी हो जाएगी, आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे आप, दिक्कत हो जाएगी। तो यू शुड स्टार्ट आइदर फ्रॉम कोडिंग, डिकोडिंग, सेलॉगिज्म, और या किसी और से करो, मुझे कोई इशू नहीं है, बट पजल और सेटिंग अरेंजमेंट से कभी शुरू नहीं करना। ये मैं बोल रहा हूँ, माइंड में डालो, बाकी किसी भी ऑर्डर में करो। अब जो मैंने बोला रीजनिंग में 35 सवाल होते हैं, वो कौन से? कोडिंग, डिकोडिंग और सिलोगिज्म में से एक सेक्शन आएगा 5 नंबर, ये इनइक्वालिटी के 5, 10, अल्फान्यूमेरिक के 5, 15, ऑर्डर रैंकिंग ब्लड रिलेशन को मिला दूं अगर तो 5, 20, डायरेक्शन सेंस के 2 से 3, 22, बाकी कितने रह गए? 13 नंबर। 13 मैं 15 लेके चलूंगा, क्योंकि हो सकता है किसी का एक क्वेश्चन कम हो। 15 मार्क्स की आपकी पजल्स होती है, 10 to 15 मार्क्स होती है पजल्स। ये है रीजनिंग का। और टारगेट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सिंपल स्ट्रेटेजी, सिंपल। पजल सीटिंग अरेंजमेंट को लास्ट में करो, बाकी चीज़ें पहले करो। अब ऐसा भी नहीं है 20 मिनट सारे हैं हमारे पास और लास्ट में मैं 16th या 17th मिनट में पजल उठाऊं, वो थोड़ी है, वो तो गलत है। आपको पजल्स उठाने के लिए भी एटलीस्ट 13 to 14th मिनट पे ये उठानी पड़ेगी, और 13 मिनट में बाकी सब चीज़ें सॉल्व, ताकि 7-8 मिनट में 2 पजल्स तो एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। समझ रहे हो पॉइंट? मैथ्स में मैंने आपको बताया सेम इसी ऑर्डर में करना है। फर्स्टली यू शुड गो फॉर सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, देन नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन डीआई, देन मूव ऑन टू मिसलेनियस क्वेश्चंस। बिकॉज मिसलेनियस में इंसान को वर्ड्स रीड करने, इतना लंबा सवाल है, रीड करोगे 20 सेकंड 30 सेकंड लगेंगे, समझोगे 10 सेकंड लगेंगे, सॉल्व करोगे 1 मिनट उसमें लगेगा, तो एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट भी नहीं, 2 मिनट लगेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, अगर आप बहुत तेज भी हो तो इसलिए ऐसा नहीं करना, मिसलेनियस को लास्ट में करो। मैंने बोला 35 नंबर है ना मैथ्स में, 25 नंबर तो यही हो गए 5, बिकॉज आइदर ऑफ द 2 +5 10 +5 15 +10 25, और 25 आपको स्कोर करना है। अगर मिसलेनियस को आपने टच भी नहीं करना तो 25 में से एटलीस्ट 20+ स्कोर होना ही चाहिए। और अगर आपके पास 3-4 सवाल 3-4 मिनट बचते हैं तो उठाओ मिसलेनियस से। मिसलेनियस से जो इजी चैप्टर है, जिस पे आपकी कमांड है, वो उठाओ। मैं प्री की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल उठाओ, टाइम होना चाहिए और आपके पास टाइम बचेगा। मैं श्योर कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट सीरीज, वी विल लॉन्च टेस्ट सीरीज अंडर द नेम ऑफ विंग्स पब्लिकेशंस। कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं है। J&K का अपना काम, अगर J&K के आप मतलब खुद के कुछ फैकल्टी मेंबर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो क्यों बाहर जाना, उससे करेंगे हम हेल्प आपकी।
और उसके बाद इंग्लिश का तो आपको बताया कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में, पहले कुछ भी करो। जीएस तो फिर किसी भी ऑर्डर में करो ना, उसमें क्या है, आता है तो हिट हो जाएगा, नहीं आता तो फिर नहीं आता, है ना, और वो मेंस का है। तो ये सब सिनेरियो